अच्छी खासी जी बारिश लगी हुई है। किसके पैसे गिने रही है? ये ना अशबाद भाई ने लिए थे मेरे से ना उधारे पैसे, तो वो दिए हैं इसमें। अच्छा 500 संभाल के रखना, गिर ना जाए। हाँ जी, क्योंकि वो मुझसे लेता रहता है ना, जब उसे ज़रूरत होती है फिर वो मुझे ना दे देता है, जो ना टाइम बोलते हैं ना उसी टाइम पे दे देता है। चलो अच्छी बात है, बारिश आ गई है, मौसम ठंडा हो गया है। हाँ जी, मौसम ठंडा हो गया है, और जो उनसे मच्छर है ना वो सुराखों में लुके हुए होंगे, वो भी अब निकल आएंगे। क्या मतलब, मच्छर अब तंग करेंगे? हाँ जी, क्योंकि वो आपको पता है जब बारिश आती है वो परों वाले वो मच्छर जो से होते हैं वो कैसे निकलाते हैं। और फिर छिपकलियों की मौज लगती है, छिपकलियों की और मेंढक की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह पाक खैर करे जी। बिजली भी काफ़ी चमक रही है और बारिश भी जो है ना काफ़ी लगी हुई है। ये देखिए काफ़ी टाइम से जो है ना बारिश लगी हुई है, और शुक्रिया की बड़ी कमाल है। मेरे ख्याल से आपने लकड़ी नहीं रखी होगी अंदर, है ना? वो लाइट गई हुई थी ना तो पता ही नहीं चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। रात काफ़ी अच्छी खासी जो है बारिश आई है। पहले सबसे पहले तो अंधेरी इतनी ज़्यादा आती रही, अंधेरी ने जो है पूरे घर की बुरी हालत कर दी थी। उसके बाद जब बारिश शुरू हुई तो फिर काफ़ी देर तक जो है ना बारिश लगी रही है। बारिश से मौसम तो अच्छा हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है, लेकिन घर की जो है ना बुरी हालत हो गई थी। चारों रूम मेरे ख्याल से जो है ना कौसर ने धो लिए हैं। क्या ख्याल है? मैंने 3 रूम धोए। आप ज़्यादा कह रहे हैं कि यूसुफ सो रहा है तो उसने कहा मेरा कमरा नहीं धोना, यूसुफ का कमरा फिर मैं शाम को धो लूँगी। अभी मैंने फैन धो दिया, बस ये जब कह रही थी। अच्छा अच्छा, यानी कि 3 रूम धो चुकी हैं। हाँ जी 3 रूम, एक अभी रह गया है। हाँ जी, वो आप ज़्यादा नहीं धोने दिया ना। वो कहते हैं कि यूसुफ सो रहा था बिना धो, मैंने कहा ठीक है फिर मैं शाम को धो दूँगी आपका। चले ठीक है। आम रूटीन में जो हमारा पानी होता है ना वो इतना गंदा नहीं होता, साफ ही होता है, लेकिन अंधेरी की वजह से जो है ना आज तो पानी भी बता रहा है कि भाई काफ़ी खासी अच्छी खासी जो है ना अंधेरी लगी रही है और बारिश लगी रही है। आप शुक्रिया बोल रही थी कि आप ना झाड़ू दे दो, क्योंकि फिर बादल बने हुए हैं ना, फिर से बारिश अंधारी आ गई तो फिर खराब हो जाएगा। मैंने कहा ये झाड़ू तो नहीं मिलने वाली, इसे धोना ही पड़ेगा। हाँ जी, फिर दोबारा धो देंगे अगर आ गए तो, ये तो अल्लाह की तरफ से। फिर दोबारा धो देंगे क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी ना, तो झाड़ू से नहीं साफ होती। सही है, चलो अल्लाह पाक खैर करते। ठीक है जी, माशाल्लाह से ये साइड जो है ना बहुत ही प्यारी खूबसूरत हो चुकी है। सफाई अंदर की भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई है। मैंने कहा जी आपको बाहर से दिखाऊँ ना, ये देखें ये बारिश की सूरत हाल है। ये गली के अंदर पानी खड़ा है, प्लाट वगैरह सारे गीले हुए पड़े हैं, और ये वाली गली का सामने ये देखें ये सूरत हाल है। ये भी जो है ना सारी गली गीली हुई पड़ी है बारिश की वजह से। अच्छी खासी बारिश लगी रही है। नियाज़ ज़ारा जी तैयार हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही है गुड़िया रानी, प्यारी लग रही हो। नोजी भी आ रही है, नोजी साफ करो इसकी। रुमाल किधर है? मैंने कहा था भी, आपने कहा था ना, फिर मैंने धो के ना टाइम दिया था। वो तो कब का सूख गया होगा। अभी लेकर आती हूँ ना। हाँ जी, इसकी नोजी साफ करो ना। इसको नोजी आ रही है, इसके ठीक नहीं हो रही जी, पानी की तरह जो है ना नोजी करती है। हाँ जी, ये कह रही है जूता जो है ना उतार कर दो, मैंने ना मुँह में लेना है। हाँ जी, अभी भोलिया से पता नहीं चल रहा ना, जूते मुँह में नहीं लेते। हाँ जी, लेकिन इसका जूता भी तो साफ है ना, कौन सा नीचे खेलती है। नहीं, आप बस पहने रखती है, जब आते फिर उतार के रख देते, फिर कहीं जाते तो फिर से पहना के ले जाती हूँ। प्यारा भी आया खड़ा है। हाँ जी, वो बेचारा कहते हैं कि हमने साथ जाना है प्यारे, मालेगी मम्मा। हाँ चलें जी, कौसर को जी छोड़ के आना है। आज जुम्मे का दिन है और इनका जो है ना सिस्टम एक बना हुआ है। इनके जो यानी कि इनकी जो भाभियाँ हैं या इनके माता जी चुप तो करो, बात करने दो बेटे। इनका जो है ना उधर सिस्टम है, इनके जो भाई हैं या भाभियाँ हैं वो जो है ना जुम्मे वाले दिन जो है ना ज़ियारतें करने एक दूसरे उधर उधर जाते हैं। इनका मतलब ये है कि जैसे कि भाई अपनी बेगमों को लेके जाती हैं, अपनी माँ बाप के उधर मिला के लेकर आती हैं। अगर जो बहनें वगैरह हैं वो मिलने के लिए आ जाती हैं अम्मी को जुम्मे वाले दिन, क्योंकि छुट्टी होती है ना, इसलिए जो है ना फिर ऐसे जो है ना इनका सिस्टम वगैरह चला हुआ होता है। फिर इसको भी आदत पड़ी हुई है जो है ना जुम्मे वाले दिन चलो जी माँ की ज़ियारत करना, तो वैसे भी सुभान अल्लाह हज का सवाब है जी, माँ बाप की ज़ियारत कर लेना और जाके उनका हाथ चूमना और उनको बोसा लेना, उनको प्यार से गले से लगाना, इसका तो बहुत ही बड़ा अजर अजीम है। लेकिन माँ को कहते हैं ना, माँ बाप को हंस के भी देख लेना ना, उनको सीने से लगा लेना, हज का सवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अब्बू की तबीयत भी खराब है ना, उस दिन हाँ जी। आपके सामने उसकी तबीयत ना काफी खराब थी,
आप सच्चे दिल से जब जाके अपने माँ बाप को मिलेंगे ना तो हज का सवाब है। सुभान अल्लाह, कितना देखे ना मेहनत करनी पड़ती है। हज का मतलब होता है कुर्बानी जब तक नहीं होती जब तक हज ना करें, कुर्बानी ऐसे नहीं होती। कुर्बानी के लिए बहुत बड़ा यानी कि ये कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो देखें अल्लाह का कैसा सुभान अल्लाह, अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत है कि माँ बाप की ज़ियारत कर ले, हज का सवाब मिल गया। सुभान अल्लाह, क्योंकि जिनके पास फुर्सत नहीं होती जाने की, फिर अपने माँ बाप को सच्ची ज़ियारत करते हैं, फिर अल्लाह हज का सवाब देते हैं। करते हैं ना, हम भी रोजे पाक पे जाए, हमारी इतनी तौफीक नहीं है। अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। चले जी, ये देखो जी, ये देखो नो मम्मा मानेगी। हाँ नहीं, ये जब जाती है कौसर ये पीछे लगे रहते, ये कहती है मैंने जाना है। कह रहा था आंटी मुझे भी साथ लेके जाना, मैं बाहर खड़ूंगा, आप मुझे साथ लेके वो ये है ना, अब तो जो है ना हैदर भी सो रहा है, अब इनका जो है ना मैं पूछता हूँ क्या करना है। इनके कपड़े अच्छे नहीं है, साफ नहीं है, वो नहीं जाने देगी, मुझे पता नहीं। चलें छोड़ के आता हूँ आपको मैं, आ जाओ। जब से जी मुझे बुखार हुआ है उसके बाद ये दूसरा दिन है, मुझे जो है ना आदत सी बन गई है कि सब्ज़ चटनी के साथ जो है ना दोपहर के टाइम रोटी खाने तो पेट साफ सुथरा रहता है, और साथ में जो है ना इससे हाजमा होता है। मुंह का जायका बहुत ख़राब हुआ हुआ है। हाँ जी, अगर जैसे मुंह का जायका खराब है ना, कड़वा मुंह हो रहता है, नहीं कुछ खाया जाता है, तो ये चटनी करके खाएंगे ना, मुंह भी खुल जाएगा और हर चीज़ खाने को मुंह का जायका भी ठीक हो जाता है। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जी जला लिया है, चटनी जो बनाई है रख दी है चूल्हे पे। और बुखार वाले बंदे के लिए ये चटनी जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जो है ना ये ज़रूर बना के जो है ना खानी चाहिए। बाकी यह है कि कोई मिर्चें ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, हम वैसे थोड़ी सी तेज़ भी खाते हैं। मेरा तो मुंह का जायके की समझ नहीं आ रही। अब जैसे कि अभी ये मिर्चें वाली मैंने जो है ना खानी है चटनी रोटी के साथ, इसके साथ तो मेरा मुंह का जायका बिल्कुल ठीक है। और चीज़ मैं खाता हूँ तो मुझे कड़वा कड़वा सा महसूस होता है, पानी भी कड़वा कड़वा लगता है, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ जी, ये जो है ना ये करारी चीज़ है ना, तो आप ना शाम को ना मुझे या चिकन मंगवा दो या बड़े का गोश्त मंगवा दो ना, मैं शाम को ना वो खुशबू सालन बनाऊँगा भुनवा, तो वो आप जितना हो सके ना उतना उठा खाएंगे ना, तो आपका मुँह का जाता ना चेंज हो जाएगा। ओके हो गया जी, मैं पता करता हूँ। हाँ जी, ये जी मैं एक आपको जगह दिखा रहा हूँ, और ये बिल्कुल जो जगह है ना कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ में लगती है और मेन रोड के ऊपर लगती है। ये सामने कब्रिस्तान है और साथ में जो है ना छोटा सा दरबार शरीफ भी है। ये जगह जो है ना दी गई है मदरसे के लिए। काफ़ी अरसा दराज से जो है ना ये जगह जो है ना ज़ेर तामीर है। सिर्फ इस वजह से ज़ेर तामीर है क्योंकि पैसा नहीं है। यहाँ के जितने भी गांव के लोग हैं गरीब हैं और जो है इनके पास पैसा नहीं है मदरसा बनाने के लिए, इनके लिए बड़ी परेशानी है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ जी, अल्लाह की रज़ा की खातिर आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जगह को मदरसा बनाना है हमने, आपने ताउन करना है, ईंटें डलवा के देनी है, बजरी डलवा के देनी है, सरिया डलवा के देना है ताकि जो है ना ये मदरसा बन सके। यहाँ पे बच्चियों ने भी दीन की तालीम हासिल करनी है और बच्चों ने भी। ये बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ी बस्ती है, यहाँ पे मदरसा नहीं है, इसलिए जो है ना बच्चे जो है ना दीन की तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। बड़ी परेशानी है पूरी बस्ती में और पूरे इलाके में। तो जब हम बिस्मिल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह ताला जो है ना देखते देखते अल्लाह का जो है ना ये जो घर बनेगा इसमें, क्योंकि नमाज भी पढ़ी जाएगी, दीन की तालीम भी जो है ना यहाँ पे जो है ना शुरू कर दी जाएगी। फ़कत जो है मुझे आपकी ताउन की ज़रूरत है। आप जो है ना ईंटें भी यहाँ पे डलवा सकती हैं, साथ में जो है अल्लाह आपका भला करे आप बजरी भी डलवा सकती हैं, सरिया भी डलवा सकती हैं। मुखैर हाजरात से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे यहाँ पे बेचारे यतीम गरीब मस्कीन बच्चे हैं जो दीन की तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, उनके लिए जो है ना बड़ी परेशानी है। जब ये मदरसा बन जाएगा यहाँ पे बच्चे आएंगे, दीन की तालीम हासिल करेंगे, आपको जो है ना ढेरों सवाब मिलेगा। और मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है मुखैर हाजरात से खुसूसन आप जो है ना इस जो है ना मदरसे में अपना ताउन अपना हिस्सा शामिल करें ताकि जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मदरसा बन जाए। जज़ाकल्लाह। अभी जी मैं इस बहन के पास पहुंचा हूं, ये बेवा हैं और हर महीने की तरह हमारी बहुत ही प्यारी आपी हैं। आप रहती हैं इस्लामाबाद में। मिसेस ताहिर आपी, आपकी तरफ से जो है ना 2 फैमिलीज़ के लिए जो है ना कुछ रकम आती है माहाना,
तो जो है ना मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं जो है ना जैसे ही मुझे रकम मसूल होती है मैं आकर इनकी अमानत इन तक पहुंचा देता हूं। इस बार जो है ना कुछ थोड़ा सा लेट हो गई हैं क्योंकि बाजी जो है ना हॉस्पिटल में दाखिल हैं, आपी की तबीयत ठीक नहीं है। सबसे पहले जी मैं बिस्मिल्लाह करके जो है ना बाजी की अमानत देता हूं इस बहन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5000 रुपये बाजी ने भेजे हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। बस ये है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, आपने ना बाजी के लिए दुआ करनी है। बाजी हैं हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। बाजी के लिए जो है ना आपने भी दुआ करनी है, बच्चों से भी दुआ करानी है। मिसेस ताहिर आपी इस्लामाबाद से। अल्लाह बाजी को सेहत दे, अल्लाह आप ही को अल्लाह ना सुख देवे। बहुत बहुत बाजी जी सारे को मदद की थी, बाजी अल्लाह को तंदुरुस्ती देगा। आमीन आमीन। उसको बाजी को घर ला लाएगा ठीक ठाक। अल्लाह अल्लाह बहुत बहुत उन्हें खुश रखेगा। आमीन आमीन। आपने भी जी दुआ करनी है। अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी मिसेस ताहिर आपी को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक घर में खैर व बरकत फरमाए, परेशानियों से दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत खुश रखे। आमीन आमीन। बाजी को अल्लाह आप ही जब खुश होंगे जब आप ही को अल्लाह पाक सेहत देगा। आपने सेहत के लिए फकत दुआ करनी है। बहुत अल्लाह सेहत देगा बाजी नु, अल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ना सारी दुआ सुनेगा। आमीन आमीन। अल्लाह सारी जज़ाकल्लाह। दुआ सुनेगा, बाजी को बहुत बहुत अल्लाह ना खुश रखेगा। आमीन। अच्छा बेटे दुआ करोगे ना? कैसे दुआ करोगे? ऐसे दुआ करनी है। आंटी को अल्लाह तंदुरुस्ती देगा। आमीन आमीन। आप भी करना बेटा दुआ, ठीक है? आप भी करोगे ना बेटे दुआ? हाँ जी इंशाल्लाह दुआ। एक और बाजी ये है, इनके लिए भी जो है मेरी प्यारी आपी रकम भेजती हैं। और इन बाजी का जो है ना छोटा बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा था। जब गन्ने का सीज़न चल रहा था, वो गन्ना तोड़ने के लिए जब ट्राली के पास गया तो वो जो है ना ट्राली के टायर के नीचे आके जो है ना उस बच्चे की डेथ हो गई थी। छोटा सा मासूम सी जान थी। और ये बिल्कुल जो ज़िंदगी है ना ये अल्लाह पाक के हाथ में है। किसी का नहीं पता किस टाइम जो है ना इंसान की जो है ना रूह निकल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह पाक जो भी ज़िंदगी दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये बाजी की अमानत बाजी को देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाजी ने आपके लिए भेजी हैं मिसेस ताहिर आपी। आप रहती हैं इस्लामाबाद में। आपने फ़कत बस एक जो है ना आपसे मेरी इल्तिजा है, विनती है कि आपने है ना बाजी के लिए, आपने जो है बाजी के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक बाजी को सेहत तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, बाजी को अच्छा खुश रखे। नमाज पढ़ के भी दुआ मांगूंगी बाजी के हक में भी, इसको तंदुरुस्ती दे, आमीन घर जाए ठीक सही सलामत, अपने खुशी खुशी घर जाए। आमीन आमीन। अब ये देखें ना, ये जो आपको रकम मिली है ना, ये रकम आपके लिए कितनी बड़ी रकम है। आप एक हफ्ता पूरा जान मार के तेल लगा के मेहनत करके आप मजदूरी करें, एक हफ्ता यानी कि दिन रात एक कर देती हैं, पसीनम पसीन हो जाती हैं, सारा दिन धूप में काम करती हैं, तो फिर 5000 का एक हफ्ते में काम होता है। अल्लाह पाक ने आपके पास भेजे हैं एक हफ्ते का, यानी कि ये आपके पास मजदूरी के पैसे पहुंचे हैं। आपका एक हफ्ता अच्छा गुजरेगा। आपके बच्चा जो है ना, ये बच्ची है, ये बच्चा है, सुकून से जो है ना ये एक हफ्ता अच्छा है जी। और बिजली को जो है ना पता नहीं कितने घंटे हो गए हुए, अभी तक नहीं आई। अब जो है ना अब क्या करें, बस गुजारा तो करना है। बच्चों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है, पूरी फैमिली के लिए। सीढ़ियों के नीचे जगह मिली है, शुक्रिया को। हाँ जी, क्योंकि वो अंधेरी भी चल रही है, हवा भी चल रही है ना। अगर वो बीच वाले कमरे में रखते ना, उधर बहुत अंधेरा है, उधर नजर भी नहीं आना था, इस मोबाइल से भी गुजारा नहीं होना था। चलो इधर थोड़ी बहुत है ना, उधर से भी रोशनाई आ रही है, गिर गई है, मैं डर गई हूँ। तो फिर उधर से भी थोड़ी बहुत आ रही है रोशनाई, कुछ ये मोबाइल की है। चलो और इधर ना देखो ना, हवा भी नहीं लग रही ना। अच्छा बना क्या रही हो सोइयां? हाँ जी, ये सोइयां बना रही है, देखो फ्राई करके। बस मट्टी ना आए ना। नहीं मट्टी नहीं आएगी। चलो कुछ तबीयत बेहतर हुई है जी, संभल गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। का शुक्र है अब जो है ना जैसे तबीयत ठीक होती जा रही है, मैं अपने काम पे रवां दवा हो रहा हूँ। जी। आपने दुआ की है सब ने, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आमीन। और हमेशा से सबके लिए हमेशा अपनी दुआओं में सबको जो है ना याद रखा करें, क्योंकि दुआ में बड़ा असर होता है। कहते हैं कि दुश्मन के लिए भी दुआ करनी चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मैं अपने नसीब का खा रहा हूँ, हर कोई अपने नसीब का खा रहा है। सबको अल्लाह पाक नेक रोज़ी दे, रिस्क में बरकत दे, सेहत में बरकत दे। आमीन। और ये जो रेडी तैयार की जा रही है, ये गोले प्याले वाली रेडी, ये गरीब भाई है हमारा,
जो है ना उनको ये करवा के दे रही है। मेरी बहुत ही प्यारी आप ही हैं शगुफ्ता आप ही, आप रहती हैं इंग्लैंड में। उनकी तरफ से जो है ना ये गरीब भाई को रेडी बनवा के दे रही हैं, लगा के दे रही हैं अपना रोज़गार। अल्लाह पाक जो है ना उस भाई के इस रोज़े में अल्लाह पाक नेक बरकत डाले, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। और ये जब तक ये चलता रहेगा उसका कारोबार आप ही के अल्लाह पाक जो है ना आप ही के जो है ना रिस्क में बरकत फरमाता रहे। यहाँ पे गिरपिया से बैठी हैं और इब्राहिम भाई भी आ गए और नियाज़ ज़ारा की भी हम दवाई लेके आ गए हैं। तो नियाज़ ज़ारा को बुखार था बड़ा तेज़ था, 3-4 दिन हो गए ना, बड़ा तेज़ बुखार हो रहा था। तो अब जुकाम भी हो रहा है। तो डॉक्टर चेक करवाए तो उन्होंने बताई भी 100 पे बुखार है। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई सलाम देना मेरा नबी शोर को, ठीक है। वालेकुम सलाम। बस जा रही हूँ ना, फिर देखना है खाना पकाना भी। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। इंशाल्लाह दवाई खा लेंगे ना, अब इंशाल्लाह से आराम आ जाएगा। नियाज़ ज़ारा को मैंने कहा दवाई वगैरह पिलाई है ना, अब इंशाल्लाह आराम आ ये जाएगा। वाला डब्बा